हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र के चैप्टर 4 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको सॉल्व करने वाला हूं। मेरे साथियों, इससे पहले हमने चैप्टर 1, 2, 3 का पहले ही इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो वीडियो है हम बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप जो है क्लास 12 फिलोसफी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको देख लीजिए। और इसमें जो है हम सिर्फ चैप्टर 4 के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको बताऊंगा, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ एक बार इसको सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है आपका कि तत्वपूर्वकम अनुमानम किसका मत है। तो आपके सामने ऑप्शंस है शाख का, न्याय का, बोध का या जैन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि न्याय का। देखिए, आपके आसानी के लिए हमने इसके नीचे में इसका आंसर डाले हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, न्याय सूत्र किसने लिखा। कहते हैं न्याय सूत्र ये किसने लिखा। आपके सामने ऑप्शंस है गौतम, उदयन भट्ट या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि गौतम। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने तीसरा, वैशेषिक दर्शन का दूसरा नाम क्या है। अलुक्य या उल्कू या एल्कू या इनमें से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि अलुक्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, वैशेषिक द्वारा कितने प्रकार का कर्म माना गया है। 5, 8, 16 या 24। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि 5। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 5वां नंबर का कि सख्य के अनुसार गुणों की संख्या कितनी। अनंत, 2, 5 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने छठा कि एन इंट्रोडक्शंस टू एथिल्स के लेखक कौन है। अरस्तु, मिल या मैकेंजी या विलियम लिली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि विलियम लिली। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सातवां, ऋण की अवधारणा संबंधित है किससे। बड़ा आश्चर्य श्रम से या गृह अवस्था श्रम से या दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि गृहस्थ आश्रम से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने आठवां कि वैश्विक के अभाव का पदार्थ दिया है किसने। प्रस्तवाद द्वारा, गौतम द्वारा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि प्रस्तवाद द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने नौवां कि किस आस्तिक दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। आपके सामने ऑप्शन है न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि सांख्य दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 10वां, ऋण के प्रकार क्या है, यानी कि ऋण के कितने प्रकार है। ऋषि, देव या प्रीति या इनमें से सभी। यानी कि कहते कि ऋण के कौन कौन प्रकार है, क्या क्या होगा इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऋण के ऋषि भी होगा, देव होगा, पृथ्वी भी होगा। ये सब इसका क्या है, प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि शाखा दर्शन का आध्यात्मिक सत्ता क्या है। आरंभवाद, परिणामवाद या विवर्तवाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि परिणामवाद। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, शाखा दर्शन का आध्यात्मिक सत्ता क्या है। प्रकृति, पृथ्वी, ईश्वर या पुरुष। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 13वां की शाखा योग और न्याय दर्शन का समाय विचार है क्या है। आस्तिकता, नास्तिकता या दोनों या द्वैतवाद। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि द्वैतवाद। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 14, शाखा दर्शन की प्रमुख विशेषता क्या है। शुद्ध एकवाद, अनेकवाद, द्वैतवाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि द्वैतवाद। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सांख्य दर्शन में ज्ञान को किस संदर्भ में लिया गया है। पुरुष का ज्ञान, पुरुष और प्रकृति के बीच भिन्नता का ज्ञान, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, पुरुष और प्रकृति के बीच भिन्नता का ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने
16 की हेत्वाभास क्या है? अनुमान से संबंधित दोष या पुरुष और प्राकृतिक के बीच भिन्नता का ज्ञान, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि पुरुष और प्राकृतिक के बीच भिन्नता का ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 17। न्याय दर्शन का केंद्रीय विचार क्या है? नैतिक, सौंदर्य या ज्ञान मीमांसा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि ज्ञान मीमांसा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पतंजलि के योगक प्रविधि की अंतिम पायदान क्या है? कहते हैं पतंजलि के योगक प्रविधि का अंतिम पायदान क्या है? समाधि, ध्यान, धारणा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको समाधि, ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 19। न्याय ज्ञान मीमांसा के अनुसार प्रमेय क्या है? प्रमाता है या प्रणाम है या प्रमा है या प्रमा का विषय है? इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रमा का विषय। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 20। न्याय ज्ञान मीमांसा में विशेषवत क्या है? तत्कालिक, अनुमान या उपमान या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि तत्कालिक अनुमान। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि वैशेषिक द्वारा कितने प्रकार का गुण माना गया है? आपके सामने ऑप्शन है 12, 24, 8 या 16। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, 24। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 22 की वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ कितने हैं? 7, 4, 8 या 1। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 7। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 23 कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव की संख्या कितनी है? 5, 6, 9 या 4। इसका आंसर हो जाएगा आपको 9, 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 24। वैशेषिक दर्शन के अनुसार दर्शन का दूसरा नाम है क्या? द्रव या सामाय या विशेष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि द्रव। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 25 की पदार्थ शास्त्र किस दर्शन का दूसरा नाम है? आपके सामने ऑप्शन है न्याय, शक या योग या वैशेषिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि वैशेषिक। इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 26 कि पंचावयव का संबंध किससे है? न्याय के अनुमान से, न्याय के उपमान से या दोनों से या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको न्याय के अनुमान से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 27 की योग दर्शन में अंतरंग साधन के कितने अवयव है? आपके सामने ऑप्शन है 3, 5, 4 या 2। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि 3। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 28। न्याय ज्ञान मीमांसा में ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष क्या है? अलौकिक प्रत्यक्ष या लौकिक प्रत्यक्ष या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि अलौकिक प्रत्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने वैशेषिक दर्शन में समान पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? अभाव या भाव या दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि भाव। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 30 वैशेषिक दर्शन के उस द्रव को क्या कहते हैं जिसका वैशेषिक गुण चेतना होता है? तो क्या होगा? आकाश, डीक या काल या आत्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि डीक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 31 वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण अपने अस्तित्व के लिए किस पर निर्भर करता है? तो द्रव, विशेष या समयाव या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि द्रव। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 32 न्याय दर्शन के एक वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हनुमान के प्रकार के संदर्भ में सही है? पूर्ववत या शेषवत या सामान्य तो दृष्ट या इनमें से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 33
कि सांख्य दर्शन में चेतन सत्ता को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक, पुरुष या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 34 की सांख्य दर्शन में सत्व गुण के स्वरूप के संदर्भ में क्या स्वीकार किया जाता है। सत्व सुख का अभाव और स्रोत है, सत्व लघु है, सत्व चमकीला है, इनमें से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 35 की प्रकृति का कौन सा तत्व यानी कि गुण मन की अशांति और वस्तुओं को चलायमान रखने के लिए जिम्मेवार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इसका जो ऑप्शन है वो है रजोगुण, तमोगुण, हाँ दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि रजोगुण। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 36 वाक्यार्थ की कितनी शर्तों को न्याय दर्शन में माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 4 यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 37 निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सांख्य दर्शन की प्रकृति के संदर्भ में सही है। प्रकृति की एक संख्या एक और सक्रिय है, प्रकृति की संख्या दो और सक्रिय है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि प्रकृति की संख्या एक है और सक्रिय है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 38 न्याय दर्शन में योजक प्रत्यक्ष क्या है। अलौकिक का प्रत्यक्ष या लौकिक प्रत्यक्ष या अलौकिक का प्रत्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अलौकिक का प्रत्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 39 कि न्याय दर्शन के अनुमान प्रमाण के आवश्यक अंग क्या है। हेतु, साध्य, पक्ष या इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 40 वैशेषिक दर्शन का समान तंत्र कौन दर्शन है। योग दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन या न्याय दर्शन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि न्याय दर्शन, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 41 कि लोक संग्रह का सिद्धांत क्या है। प्राथ्य सुखवाद या पूर्णतावाद या स्वकर्ल्यवाद या इनमें से सभी। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 42 कि अलौकिक प्रत्यक्ष का उदाहरण क्या है। समान लक्षण प्रत्यक्ष या ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष या योगज प्रत्यक्ष या इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि इनमें से सभी, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 42 कि सविकल्पक प्रत्यक्ष के पहले की अवस्था क्या है। उपनाम, शब्द या निर्विकल्पक या प्रत्यक्ष या ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 44 योग के अनुशासन के आलोक में अहिंसा क्या है। तप है, नियम है, यम या संतोष है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि यम। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 45 योग दर्शन के अष्टांगिक मार्ग में अंतरंग साधन किसे कहते हैं। धारण को, ध्यान, समाधि या इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि इनमें से सभी, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 46 कि भारतीय दर्शन के किस पक्ष का प्रतिनिधित्व योग दर्शन करता है। सामाजिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि वैवाहिक पक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 47 की शख्य विश्वास करता है किस पर। प्राकृतिक परिणामवाद में या निर्वतवाद में या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि प्राकृतिक परिणामवाद में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 48 की अभाव का उल्लेख किस दर्शन में मिलता है। वैशेषिक दर्शन या योग दर्शन या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि वैशेषिक दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 49 की सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कौन है। गौतम, कपिल, महावीर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि कपिल। नेक्स्ट आपका 50वां प्रश्न है कि जीव का रूप क्या है। नित्य शरीर या शरीर में निवासित या प्रकाशवन या इनमें से सभी।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मेरे साथियों, हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी तक में सॉल्व किए हैं। 50 क्वेश्चन को और सॉल्व करना है। इनमें से आपका कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में कौन आस्तिक दर्शन है? जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि सांख्य दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 52 की न्याय दर्शन की प्रणेता है कौन है? गौतम बुद्ध या महर्षि गौतम या महर्षि गौतम या दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको महर्षि गौतम। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 53 कि योग दर्शन में चित्तवृत्ति विरोध को कहते हैं, क्या कहते हैं? योग, समाधि, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 54, जिसके पास समबुद्धि होती है उसे कहते हैं मुनि या अस्त प्रज्ञ या योगी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि अस्त प्रज्ञ। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 55, वैशेषिक दर्शन के प्रेरणेता है कौन है? गौतम, कनाद या कपिल या जेमिनी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि कनाद। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 56 का, तत्व पूर्व अनुमान की परिभाषा दी गई है किसमें? न्याय द्वारा, वैशेषिक द्वारा, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि वैशेषिक द्वारा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 57 कि न्याय के द्वारा कितने परमाणुओं को स्वीकार किया गया है? 1, 2, 3 या 4? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 2। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 58 की किस दर्शन में सम्यक समाधि का वर्णन है? आपके सामने ऑप्शंस है जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, योग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि योग, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 59 की चित्तवृत्ति निरोध को कहते हैं, क्या कहते हैं? योग, समाधि, दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि योग। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 60 कि गौतम की पुस्तक का नाम है, क्या नाम है? रामायण या योगासन या न्याय सूत्र या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि योगासन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 61 की वैशेषिक के अनुसार निम्नलिखित में कौन द्रव्य नहीं है? कर्म, पृथ्वी, काल या आत्मा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि पृथ्वी, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 62 कि योग दर्शन के प्रवर्तक है कौन है? कपिल, गौतम या पतंजलि या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि पतंजलि। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 53 की जो ज्ञान प्राप्त करता है कहलाता है, तो वो हो जाएगा आपको प्रमाण। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पतंजलि के अनुसार नियम की संख्या कितनी है? 2, 5, 3 या 6? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि 5। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग दर्शन निम्न में से किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं? तो क्या होगा? आस्तिक, नास्तिक या दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि आस्तिक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 66 की सांख्य दर्शन में आत्मा के लिए जिस पद का प्रयोग हुआ है वह क्या है? जीव है, आत्मा, पुरुष या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि जीव। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 67 की न्याय के अनुसार परमाण है, क्या है? 2, 6, 4 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि 4। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 68 की अनुमान का दूसरा नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अनुपालक, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 69 कि ज्ञान की प्राप्ति जन्मजात प्रत्यय से होती है ऐसा मानना किसका? अनुभववाद का या बुद्धिवाद का या दोनों या इनमें से कोई नहीं?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि अनुभववाद का। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 70। न्याय दर्शन के शब्द होता है, क्या होता है? नित्य, नित्य, अनित्य या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि अनित्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 71। निम्न में कौन आस्तिक दर्शन नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है न्याय दर्शन, योग दर्शन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि न्याय दर्शन, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 72। प्रत्यक्ष न्याय शास्त्र में प्रमाण का कौन सा भेद है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 73 की योग दर्शन है, योग दर्शन है क्या? द्वैतवादी या अद्वैतवादी या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि द्वैतवादी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 74 की अनुमान का तर्कित आधार क्या है? हेतु, पक्ष या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि हेतु, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में किस दर्शन के अनुसार जीवन का मूल उद्देश्य मोक्षानुभूति प्राप्त करना है? आपके सामने ऑप्शन है योग दर्शन और सांख्य दर्शन या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि योग दर्शन और सांख्य दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 76। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? आपके सामने ऑप्शन है अक्षपाद या नागार्जुन या कपिल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि अक्षपाद। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने गौतम ने वास्तविक ज्ञान को क्या कहा है? प्रमा या अप्रमा या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि प्रमा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 78 कि सांख्य और योग दर्शन के अनुसार दुख के कौन से प्रकार है? आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक युग दुख या आधि देविक दुख या ये सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 79 की योग के अष्टांग साधन में अंग कौन है? नियम, यम या आसन या इनमें कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि यम। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 80 कि श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करते एक क्रम में लाना क्या कहलाता है? तो क्या होगा? ध्यान, धारणा या समाधि या प्राणायाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि प्राणायाम। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने योग दर्शन में चित्त की कितनी अवस्थाओं का जिक्र है? 1, 4, 5 या 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि 5। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 82 कि शक का अर्थ है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो पुरुष और प्रकृति के बीच भिन्नता का ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 83 कि सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद किस सिद्धांत से संबंध है? तो आपके सामने ऑप्शन है कार्य सिद्धांत, कारण सिद्धांत या कार्य कारण सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि कार्य कारण सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सांख्य दर्शन के अनुसार गुण के प्रकार कितने हैं? सत्व या रजस या तमस या ये सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि रजस। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सांख्य दर्शन में आत्मा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है बाह या पुरुष या ईश्वर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि ब्राह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि वैशेषिक दर्शन में सभी भौतिक द्रव्यों का अस्तित्व किसमें होता है? तो डीक या काल या दीप, डीक और काल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि दीक और काल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 87 की आत्मा के विशेष गुण है, क्या है? सुख, दुख या सुख और दुख या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि सुख और दुख। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 88 की निम्नलिखित में कौन सा गुण ज्ञान का प्रतीक है? सत्य, रजस या तमस या इनमें से कोई नहीं।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, नवासी के निम्नलिखित में कौन ज्ञान का अवरोध करता है? सत्य या रजस या तमस या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 90 के अनुमान को परिणाम के रूप में स्वीकार किया है? न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन या ये सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि न्याय दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 91 कि योग दर्शन के अनुसार योग का अर्थ है क्या है? मिलन या चित्र वृत्ति निरोध या नियम या ये सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि चित्र वृत्ति निरोध। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 92 कि निम्न में से अनविक्षा किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष, शब्द या उपनाम या अनुमान? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि प्रत्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 93 की निम्नलिखित में कौन सा एक परानुमान का घटक नहीं है? आपके सामने ऑप्शंस है उदाहरण या हेतु या दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपको उदाहरण, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, उदाहरण। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 94, वैशेषिक दर्शन के में पदार्थ का विभाजन हुआ है? भाव पदार्थ, अभाव पदार्थ, दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 95 की भौतिकवाद के अनुसार परम सत्ता है क्या है? त्याग या जड़ या ईश्वर के साथ साक्षात्कार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि जड़। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 96 की योग है क्या है? त्याग या ईश्वर के साथ साक्षात्कार या दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि ईश्वर के साथ साक्षात्कार। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 97 की वैशेषिक के सृष्टिवाद को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपको परमाणु सृष्टिवाद। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 98 कि निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण वैशेषिक के अनुसार सही नहीं है? आपके सामने ऑप्शंस है परमाणु से बने समान नित्य है, परमाणु उपनाम के द्वारा नहीं जाने जाते हैं या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि परमाणु उपनाम के द्वारा नहीं जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 99 की मीमांसा दर्शन है किसका? कपिल या गौतम या जेमिनी या पतंजलि? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि जेमिनी। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है आपके सामने, मीमांसा दर्शन है क्या है? कर्म प्रधान, आत्म प्रधान या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी अगर इसका शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो अगर आप चाहते हैं कि इसका शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाए तो आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं इसका PDF फ्री, अगर PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बताएंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।